शारदीय नवरात्रि 2025। शारदीय नवरात्रि पर षष्ठी की देवी कात्यायनी माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि, रंग, भोग तथा लाभ आदि की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। 2025 में 28 सितंबर को नवरात्रि का छठा दिन पड़ रहा है। शारदीय नवरात्रि के दिनों में छठवें दिन नवदुर्गा पूजा में षष्ठी की देवी मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इसके बाद उनकी कथा पढ़ी या सुनी जाती है। यहाँ जानते हैं माता कात्यायनी की पूजा विधि, कथा, मंत्र सहित सभी कुछ। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं, दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभिमुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धन, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप। गाथा। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाईं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धन, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इस देवी की उपासना करने वाले भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। मां कात्यायनी की साधना का समय गोधूली काल है। इस समय धूप दीप गुगुल से मां की पूजा करना चाहिए। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। मां कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। इससे प्रभाव बढ़ेगा तथा आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद मां के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्र: ओम देवी कात्यायन्यै नमः। प्रार्थना: चंद्रहा सोज्वलक्रा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्याद देवी दानव घातिनी। स्तुति: या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कात्यायनी देवी का प्रसाद / भोग। कात्यायनी की साधना एवं भक्ति करने वालों को मां की प्रसन्नता के लिए अमरूद तथा शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का भोग लगाएं। चलिए आगे जानते हैं इस व्रत कथा को करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की कथा का पाठ करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। मनचाहा जीवन साथी मिलता है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है तथा शत्रुओं का दमन होता है, जिससे व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये कथा महर्षि कात्यायन की तपस्या और मां भगवती द्वारा उनकी पुत्री रूप में जन्म लेकर महिषासुर का वध करने की गाथा बताती है। मां कात्यायनी की कथा का सार। जन्म: महर्षि कात्यायन ने संतान की प्राप्ति के लिए मां भगवती की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर मां ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उन्हें कात्यायनी नाम मिला। महिषासुर का वध। इसी रूप में मां ने महिषासुर नामक असुर का वध किया, जिसने देवताओं को आतंकित कर रखा था। कथा श्रवण के लाभ भी। विवाह और प्रेम। मां कात्यायनी की पूजा से अविवाहितों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है और प्रेम संबंधों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। सुरक्षा और शक्ति। इस कथा के श्रवण से व्यक्ति को अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है
और जीवन से भय व नकारात्मकता का नाश होता है। आध्यात्मिक प्रगति। मां कात्यायनी की पूजा से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। समृद्धि और सौभाग्य। भक्तजनों को सुख, सौभाग्य और धन वैभव की प्राप्ति होती है। जय मां शेरों वाली माता की सदा ही जय।